हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनएस लर्निंग एकेडमी। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि ट्राइंगल क्या होता है। व्हाट इज अ ट्राइंगल? ओके, ट्राइंगल एज यू नो कि एक ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक, मैं जो आपको ट्राइंगल बताने जा रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू एंगल बताने जा रही हूँ। ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल के बेसिस पे, हिंदी में जिसे कहते हैं हम कोण के आधार पर त्रिभुज। एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। ओके, जिसका पहले का नाम हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, एंड लास्ट वन इज योर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो देखिए राइट एंगल मीन्स जिसके अंदर थीटा, थीटा इज नॉर्मली व्हाट 90 डिग्री, यानी एनी वन ट्राइंगल, एनी वन एंगल, कोई एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। एनी वन एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री एंड दिस मोर देन 90 डिग्री एंड फॉर इट लेस देन 90 डिग्री। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल जिसे हम क्या कहते हैं? आपका समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये अधिक कोण त्रिभुज होता है और ये न्यून कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, इसका थीटा यानी कोई एक एंगल 90 इसके बराबर होता है, इसमें 90 डिग्री से बड़ा होता है और इसमें 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक, अब जैसा कि आपका यहाँ पे चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर मैं आपको बता दूं तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये यूज होगा। ठीक है, अब ये होता कैसा है? मैंने क्या कहा? एनी वन ट्राइंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, ए बी सी। ओके, अब आप लोगों में से किसी को नोट डाउन करना हो तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे मैं तीनों ट्राइंगल के बारे में बता देती हूँ। इसका 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री एंड इट्स ऑफ लेस देन 90 डिग्री। लेट कर लेते हैं, 90 डिग्री है, यह आपका 110 है, यह आपका 60 है। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके ट्राइंगल्स के। ठीक, अब इस चैप्टर में हमें जिस ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है वो पढ़ेंगे अब। चलिए देखिए, अब यहां पे हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। मैं यहां 2 ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूं। किस लिए कर रही हूं अभी बताती हूं मैं आप लोगों को। देखिए, यहां मैंने 2 ट्राइंगल ड्रॉ किए, ए बी और सी, ए बी और सी। ओके, एज यू नो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड सबसे बड़ी साइड, ठीक, इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस। ओके गाइस, अब बात करते हैं इन 2 साइड्स की। इसमें से एक आपका परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में जब आप लोग करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे 8.1 जो मैं अभी करवाऊंगी आप लोग को। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि अगर आपको थीटा की वैल्यू यानी एंगल उसने बोला हुआ है कि आपको एंगल सी लेना है। ओके, तो जिस लाइन पे ये एंगल बन रहा है आपका, उसको आप लोग बेस बोलोगे। क्या बोलोगे? बेस। ओके, एंड डेफिनेटली हाइपोटेनस बेस, देन इट विल बी अ परपेंडिकुलर। ओके, रुक जाइए, यहाँ तो पूरा ये आ नहीं रहा है, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर।
ओके, हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं। इसे कर्ण कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, इसे लंब कहते हैं। ओके, तो देखिए अब ये तो बात हो गई हाइपोटेनस की, ये स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो गई है, हाइपोटेनस। ओके गाइस, नाउ जब इसने बोला हमें कि आपको एंगल सी लेना है, तो ये बेस हो गया आपका। अब अगर आपके क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको एंगल ए को लेना है, तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, इन शॉर्ट में हम इसे H, इसे B एंड इसे P लिखते हैं। ठीक, अब देखिए इसके अंदर ये तीन चीजें हो गई आपकी, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसमें से कभी भी आपको एक चीज मिसिंग दे सकता है तीनों में से, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जो यूज करनी पड़ेगी वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, थ्योरम। ओके, आप लोगों ने आई थिंक 8th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ समझा देती हूँ। ठीक, हिंदी में इसे पाइथागोरस ही कहते हैं, प्रमेय। ओके, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका जो हाइपो का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, दैट्स इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके गाइस, अब इसमें से कभी अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना हुआ तो आप हाइपो के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर सकते हो, और कभी बेस निकालना हुआ तो हाइपो के स्क्वायर में से किसको माइनस कर देंगे हम, यस, परपेंडिकुलर के स्क्वायर को। ओके, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मतलब अभी आपको सिर्फ बताया गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में तीन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो तो उसे आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, अब देख लीजिएगा, नोट डाउन करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, ठीक, जो हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो यहाँ पे हमारे 6 टाइप के रेशियो हैं। ठीक, 3 रियल है और बाकी 3 उसके अपोजिट है। ठीक है, तो देखिए एक होता है आपका साइन थीटा, एक होता है आपका कॉस थीटा, एक होता है आपका टेन थीटा। साइन का अपोजिट होता है आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है आपका अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है आपका कॉट थीटा। ओके गाइस, ओके, तो देखिए आप लोगों ने देखिए इसके लिए तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग। हिंदी में इन्हें यही कहते हैं, ठीक है, हिंदी में भी इसका यही नाम होता है। तो लाइक पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ओके, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, अब कॉसेक क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, तो P अपॉन में H है तो कॉसेक क्या हो जाएगा यहाँ पे H अपॉन में P। ये B अपॉन में H है तो ये क्या हो जाएगा H अपॉन में B। ये P अपॉन में B है तो ये क्या हो जाएगा B अपॉन में P। ओके, इसकी फुल फॉर्म ऐसे मैंने लिखवा रखी है तो मैं एक बार हिंदी में लिखवा देती हूँ। लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, लंब बटे में आधार। ओके, यहाँ लिखवाने की जरूरत तो नहीं क्योंकि यहाँ पे लिखवा दिया मैंने तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब मैंने कहीं पढ़ी थी या कहीं देखी थी, याद नहीं आ रहा है मुझे। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। ओके, मीन्स P अपॉन में H, B अपॉन में H, P अपॉन में B, साइन कॉस टेन। ओके गाइस, व्हाट डिड आई से,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एस फॉर सोना, सी फॉर चांदी, टी फॉर तोले। ओके, तो ये आपकी बिल्कुल देखिए बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक हो गई है। साइन इज इक्वल टू पी अपॉन में एच, कॉस इज इक्वल टू बी अपॉन में एच, टेन इज इक्वल टू पी अपॉन में बी। ओके, और इसका अपोजिट तो हमें पता ही बता दिया मैंने। साइन का अपोजिट कॉसिक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। ओके गाइस, चलिए अब ये तो हो गए इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले। ठीक, अब इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले देखिए, इन फॉर्मूले के सिवा भी मैं कुछ और फॉर्मूले लिखवाना चाहूंगी ताकि आपकी आगे वाली एक्सरसाइज में वो काम आए। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर रही हूं अभी। हाँ, तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि आपका टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन में बी होता है एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन में पी होता है, एज इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे टेन थीटा को एक तरीके से और निकाल सकते हैं, हम आगे देखेंगे हम लोग। इस फॉर्मूले का यूज आगे बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, टेन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, आगे और भी एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ पे इसका यूज देखेंगे हम। और कॉट इसका अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ओके, तो चलिए देखिए, ये एक मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा ही है इसका फॉर्मूला। ये जरूरी नहीं है आपकी इसी एक्सरसाइज में यूज करो, आगे यूज होगा। बताना था मुझे तो मैंने बता दिया ताकि अब आगे आपको याद रहे कि मेरे फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए बताया हुआ था। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए आप लोग भी अपनी बुक में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। वैसे तो मैं लिख देती हूँ डिटेल। यहाँ पे दे रखा है हमें एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। ठीक, जिसके अंदर वो कह रहा है कि बी आपका राइट एंगल है, राइट एंगल है। ठीक है, और कह रहा है आपका कि ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है। देन आपको फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था, दो ट्राइंगल बनवाए थे ना, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल ही ड्रॉ करेंगे, जस्ट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, जब हमें समझ आ जाएगा तो हम एक ही ट्राइंगल से कर सकते हैं इसे। ए बी सी, ए बी सी। पहले में हमें ए लेने के लिए बोला है, दूसरे में हमें सी लेने के लिए बोला है। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं पहले। ए बी कितना गिवन है 24, बी सी कितना गिवन है 7। ए बी 24 और बी सी 7, तो डेफिनेटली दोनों में ही हमें क्या निकालना है, हाइपो निकालना है, सेंटीमीटर। ये चीज़ निकालनी है। तो एज वी नो हाइपो का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मैं, ठीक है, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी आपकी। तो देखिए हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो इज व्हाट, ए सी। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी। तो हम देखिए अब यहाँ पे क्लियर नहीं है ना अभी कि अगर यहाँ पे ये है तो पी ये होगा। ठीक, तो नॉर्मली मैं ऐसे ले रही हूँ, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। वो आइडेंटिफाई करना तब जरूरी है जब हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ए बी का स्क्वायर मीन्स 24 की स्क्वायर प्लस बी सी 7 की स्क्वायर कितना 576 प्लस 49, ये हो जाएगा आपका 625 मीन्स ए सी की स्क्वायर। दिस ए सी इज योर व्हाट, रूट 625। इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर। ये भी आपका 25 हो गया और ये भी आपका 25 हो गया। ओके, तो देखिए एंड आई थिंक रूट से निकालना आता होगा आप लोगों को, नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस या नेक्स्ट एक्सरसाइज कोई करवाने से पहले मैं रूट निकालना समझा दूंगी। ओके,
चलिए देखिए, अब इसके अंदर हम अपने पार्ट पे आते हैं। क्या कहा गया है हमसे? साइन ए निकालिए और कॉस ए निकालने के लिए कहा गया है। तो एज वी नो साइन ए इज व्हाट? पी अपॉन में एच एंड दिस इज बी अपॉन में एच। ठीक है, तो अब देखो एंगल ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? यहाँ पे ये आपका P हो गया और ये आपका B हो गया, तो डेफिनेटली ये तो H है ही। हमें क्या चाहिए? P अपॉन में H। P मीन्स 7। और देखिए जैसा कि ये रेशियो में होता है इसलिए ना हम इसे 7K लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने K लिखा नहीं है, इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे K ले सकते हैं। ठीक है, मैं ये एडिट करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग नहीं लेते तो भी क्वेश्चन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? रेशियो पढ़ रहे हैं ना, ऊपर लिखा था मैंने, सॉरी, रेशियो है इसलिए हमें यहाँ पे K लेना जरूरी होता है। ठीक, अब यहाँ पे भी K होगा, यहाँ पे भी K होगा, ये आपका K स्क्वायर आएगा, ये भी आपका K स्क्वायर आएगा, ये भी आपका K स्क्वायर आएगा और ये भी आपका K स्क्वायर आएगा। रूट से बाहर आके ये आपका सिर्फ ऑनली 25K रह जाएगा। ओके, अब जब आप निकालेंगे P अपॉन में H, P इज व्हाट? 7K, H इज व्हाट? 25K। तो देखिए K से K कैंसिल हो गया। ठीक, लेकिन लेना जरूरी है, क्यों? क्योंकि हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। 7 अपॉन में 25। ओके, एंड कॉस इज B अपॉन में H। B क्या है यहाँ पे आपका? 24K अपॉन में 25K। K से K कैंसिल, 24 अपॉन में 25। ओके, अब यहाँ पे पार्ट 1 था ये। पार्ट 2 आपका साइन C और कॉस C। साइन C मीन्स P अपॉन में H, फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए P अपॉन में H और B अपॉन में H। ठीक, अब साइन C यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन अब हम लोग, अब ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर। ठीक, डायग्राम तो क्लियर है ना? देखिए अब यहाँ पे क्या है? P अपॉन में H। P मीन्स 24K अपॉन में 25K कैंसिल, 24 अपॉन में 25। उसके बाद B अपॉन में H मीन्स 7K अपॉन में 25K इज इक्वल टू 7 अपॉन में 25। ओके, मैं थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ रही हूँ, देख लीजिएगा अगर किसी को नोट डाउन करना हो तो। ठीक, इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिसकी फिगर गिवन है यहाँ पे, मैं ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, नोट डाउन वगैरह करना हो तो कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं अब हम लोग। भाई किसी को समझ ना आ रहा हो अगर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी एक फिगर गिवन है, डायग्राम दिया हुआ है आपका। ट्राइंगल है आपका PQR, जिसके अंदर आपको PQ 12 सेंटीमीटर और PR आपका 13 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ मैं, 25 सेंटीमीटर और यह 13 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें डेफिनेटली सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? QR। ठीक, नॉर्मली अब इसे बेस कह लो चाहे परपेंडिकुलर कह लो, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओके, व्हाट? QR, स्क्वायर ऑफ QR इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ PR माइनस PQ। ओके, QR की स्क्वायर बराबर होगी आपके PR की स्क्वायर माइनस PQ की स्क्वायर के। PR कितना है आपका? 13K की होल स्क्वायर। एज आई टोल्ड रेशियो लेंगे, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे K यूज कर रहे हैं। सॉरी, ये इक्वल्स टू हो गया माइनस 12 की होल स्क्वायर। इट्स व्हाट? 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, 144K स्क्वायर।
ये आपका आ जाएगा 25k स्क्वायर एंड QR की स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर यहाँ से हट के क्या हो जाएगी, वहाँ जाके रूट बन जाएगी, तो ये रूट से बाहर आएगा 5k, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 10p माइनस कॉट r निकाल के दिखाओ। तो हम सबसे पहले अपना 10p फाइंड कर लेते हैं, देन कॉट r फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम निकाल के दिखा देंगे 10p माइनस कॉट r। ओके गाइज, तो देखिए, चलिए करते हैं। 10p मीन्स p अपॉन में b एंड इट्स ऑल्सो b अपॉन में p, अपोजिट, ओके। तो देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं p अपॉन में b की, 10p की बात कर रहा है। अब मैं 2 डायग्राम नहीं बना रही हूँ, ठीक। पहला क्वेश्चन था, बेसिक था, इसलिए मैंने 2 डायग्राम बना दिए। अब आप लोग को इसी में समझना होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा है, 10p, p मीन्स यहाँ पे हमने एंगल ये दिया हुआ है हमें 10p, तो अब ये p है, एंगल ये है, तो ये b होगा और ये आपका p होगा, जो कि आपका कितना आया है, 5k आया है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है मेरा, p अपॉन में b, यानी 5k अपॉन में b 12k, मीन्स k से k कैंसिल, 5 अपॉन में 12, ओके। एंड नाउ फॉर द कॉट r, अब ये चीज़ नहीं होगी हमारी, अब हमारा एंगल ये वाला होगा, तो अब ये चीज़ हमारी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके गाइस। 5k बेस हमारा कितना है, 5k माइनस 12k, सेम आ गया ये तो, 5 अपॉन में 12, तो 5 अपॉन में 12 माइनस 5 अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू 0, ओके। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 3, इतने पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपके कह रहा है, आपको साइन ए गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, बिना डायग्राम के कोई क्वेश्चन मत कीजिएगा, वरना फिर प्रॉब्लम आप लोग को ही होगी, क्योंकि ऐसे इजी हो जाता है, बस इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। वैसे कोई कंपलसरी नहीं है। तो देखो 3 अपॉन में 4, A B C, ठीक। और किसी का मन कर रहा हो अगर, तो ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, ठीक। जैसे लेना हो वैसे ले सकते हो आप लोग, A B C। अब यहाँ पे आपको साइन A होता क्या है वैसे, P अपॉन में H, ठीक। A बोल रहा है तो एंगल ये वाला होगा, तो यानी परपेंडिकुलर क्या होगा ये, तो यहाँ पे 3k लिख दूँ, ठीक, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें दिया हुआ है 4k। नाउ वी हैव टू फाइंड द बेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बेस मीन्स स्क्वायर ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ AC माइनस स्क्वायर ऑफ BC, ओके। AC की स्क्वायर कितनी होगी आपकी, 4k की स्क्वायर माइनस 3k की स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16k की स्क्वायर माइनस 9k की स्क्वायर, ओके। इट विल बी योर व्हाट, 7k एंड इन रूट, तो AB स्क्वायर और AB स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया, ये आ जाएगा आपका रूट 7k। ध्यान रहे ये k आपका रूट से बाहर है, ना कि अंदर, ठीक। ये आपका आ गया रूट 7k, इतना तो आपको निकाल ही देना है, ठीक। उसके बाद बेशक आप क्वेश्चन पढ़ो। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए आपका क्या होता है, b अपॉन में h, टेन ए आपका होता है p अपॉन में b, ओके। b अपॉन में h एंड p अपॉन में b। अब चलिए, मुझसे पहले लगता है मुझे बहुत से बच्चों ने लिख भी लिया होगा, क्योंकि काफ़ी इजी है ये। देखो b अपॉन में h, b क्या है यहाँ पे हमारा, बेस तो हमने अभी निकाला था रूट 7k
अपॉन में h मीन्स 4k, k से k कैंसिल, √7/4, ओके। एंड 10 क्या होता है हमारा p अपॉन में b, p इज व्हाट 3k, b इज व्हाट √7k, k से k कैंसिल, 3 अपॉन में √7, ओके। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देख लीजिए एक बार थोड़ी देर आप लोग, फिर मैं आगे करवा देती हूँ। 5 क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे, ठीक। फिर मैं बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में लेके आऊँगी, ठीक है, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे देखते देखते। एक ही दिन में पूरी एक्सरसाइज है ना, करनी आसान है लेकिन फिर देखते देखते प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोग को। तो हम बाकी किसके रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। 5 तक तो करवाऊँगी अभी मैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे, ठीक है। बाकी 6, 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? cot A, जैसा कि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई में ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड हो जाएगा, ओके। 15 cot A इज इक्वल टू इतना दे रखा है, हमें कह रहा है साइन ए एंड सेक ए फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जो करते हैं अपने क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक। डायग्राम बना लेते हैं। क्या दिया हुआ आपका? cot A गिवन है आपको, तो A, B और C। अब देखो यहाँ पे किसी क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है कि राइट एंगल आपको किसको लेना है, ठीक है। तो बोला तो नहीं है ना, नहीं किसी क्वेश्चन में नहीं बोला हो तो आप लोग किसी को भी ले सकते हो, ठीक। वो तो स्टार्टिंग में राइट एंगल बी को बोला हुआ था, तो मैं हर क्वेश्चन में बी को ही ले रही हूँ। तो देखिए ये आपका दे दिया आपको 8 अपॉन में 15, यानी एंगल आपको ये गिवन है, तो यानी ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपो हो गया, ओके। पहले लिख लेते हैं ताकि जब क्वेश्चन करेंगे तो आसानी होगी। 8 अपॉन में 15 यानी बेस आपको गिवन है 8K और P यानी कि आपको ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर 15K। यू हैव टू फाइंड दी हाइपो, ओके, हाइपोटेनस। देन अकॉर्डिंग टू क्या नाम है, मैं हाइपोथेरस बोल रही हूँ इसे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC, ओके। तो AB की स्क्वायर कितनी होगी आपकी? 8K की स्क्वायर प्लस 15K की स्क्वायर, कितना होगा? 8 8 जा 64K स्क्वायर प्लस 225K, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 54982 K स्क्वायर। मैं बार बार रूट डायरेक्ट लिख दे रही हूँ क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों को आता होगा ये, क्योंकि आप लोगों ने 8th क्लास में सीखा हुआ है ये, ठीक है। चैप्टर 6 है आपका स्क्वायर रूट। और अगर लेकिन फिर भी किसी को नहीं आता हो या भूल गया हो कोई तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग, मैं एक वीडियो स्क्वायर रूट के ऊपर बना दूंगी, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर होता है आपका? 17 का, ओके। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हमें फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सेक ए। साइन ए और सेक ए। साइन ए क्या होता है आपका? P अपॉन में H होता है, ओके। और सेक ए क्या होता है आपका? H अपॉन में B होता है आपका, ठीक है। मैं भूल जा रही हूँ लेकिन आप लोग मत भूलिएगा क्योंकि मेरा एग्जाम नहीं है, आप लोग का एग्जाम है, ओके। चलिए साइन इज इक्वल टू P अपॉन में H, सेक इज इक्वल टू H अपॉन में B। अब देखिए P क्या है हमारा यहाँ पे, अब मैंने यहाँ लिख दिया पहले ही, क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया मैंने, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, यहाँ से देखूँगी और लिख दूँगी यहाँ पे 15K अपॉन में H क्या है हमारा? H तो हमने भी निकाला है यहाँ पे 17K, ओके। K से K कैंसिल, 15 अपॉन में 17 और H अपॉन में भी H यानी 17K, B यानी 8K, K से K कैंसिल, 17 अपॉन में 8, ओके। चलिए देख लीजिए, समझ आ रहा है ना सबको? और अगर नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा आप लोग मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसके डाउट्स ले लेंगे हम लोग, ठीक। चलिए रफ कर दूँ, ओके। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे,
क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th में आपको दे रखा है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, ओके। और आपको कह रहा है कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए अब sec गिवन है मुझे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। sec का अपोजिट cos, और क्या होता है sin, sin का अपोजिट cosec, देन tan, tan का अपोजिट cot। यानी आपको ये रिमेनिंग जो दे रखा है इसने, इसको छोड़ के बाकी के 5 आपको निकालने हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे आपका ABC, जिसके अंदर आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है H/B, ओके। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा, अब इसने बोला हुआ है थीटा, ठीक। तो अब आपकी मर्जी है, अगर आपका दिल करता है तो आप लोग थीटा यहाँ रख लीजिए, ठीक। अगर आप लोगों का दिल करता है तो थीटा यहाँ रख लीजिए, लेकिन दोनों मत रख लीजिएगा एक साथ, ठीक है। एक एक करके रखेंगे, दोनों रखेंगे तो फिर पता ही नहीं कहाँ जाएगा क्वेश्चन। चलिए देखिए एक एक करके रखेंगे, ठीक है। तो भाई हमारे लिए इजी ये है कि हम लोग इसे यहीं रखें, ठीक। ज़बरदस्ती की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का मन करे तभी यहाँ रखना, वरना मत रखना। चलिए देखिए ABC, थीटा मैंने यहाँ रख लिया तो डेफिनेटली बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा और ये हाइपो, ओके। तो देखिए sec थीटा इज इक्वल टू H/B। H/B मीन्स आपका H तो ये हो गया, यानी 13K, B आपका 12K, देन यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर, ओके। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर मीन्स स्क्वायर ऑफ BC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AC माइनस स्क्वायर ऑफ AB, ओके। AC इज व्हाट 13K माइनस AB इज व्हाट 12K, स्क्वायर ऑफ 13 अब तक तो याद हो गया होगा, कई क्वेश्चनों में निकाल चुके हैं हम लोग। 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, ओके। सॉरी BC, तो देखिए स्क्वायर ऑफ BC इज इक्वल टू 169 माइनस 144 25K स्क्वायर, BC इज इक्वल टू रूट 25K स्क्वायर, सॉरी मीन्स 5K, ओके। अब हमें फाइंड ये सब कुछ करना है, तो देखिए चलिए निकालते हैं। पहले कॉस थीटा, भाई मैं तो इसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाली, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सेक का उल्टा कॉस होता है, ठीक। तो मैं तो डायरेक्ट इसी को देख के 12/13 लिखने वाली हूँ, ठीक है। अब आप लोग का मन करे तो फॉर्मूला लगा के जैसे सिखा रखा है मैंने ऊपर, वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। सेकंड है आपका साइन थीटा, थर्ड आपका इसके अपोजिट वाला ही निकाल लूँगी मैं, कॉसेक थीटा, देन फोर्थ आपका टेन थीटा, फिफ्थ आपका कॉट थीटा, ओके। भाई थीटा आप लोग सही से बना लीजिएगा, मेरे से जैसे बनता है मैं वैसे बना रही हूँ, ठीक है। चलिए देखिए साइन थीटा क्या होता है आपका P/H, ओके। अब यहाँ P क्या है हमारा, P हमने अभी निकाला है 5K अपॉन में H मीन्स 13K, K से K कैंसिल, 5/13, ठीक है। हिंदी वालों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी वैसे, क्योंकि ये सब कुछ तो इंग्लिश में ही होता है, नेम्स को हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। बाकी H और B की मैंने फुल फॉर्म वगैरह बता रखी है, तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, आगे से मैं ध्यान रखूँगी, ठीक है। दोनों लैंग्वेज लेके चलूँगी लिखने की भी। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, फिर मैं दिमाग नहीं लगाऊंगी, क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसका उल्टा ये होता है, तो 13/5, ठीक। टेन थीटा निकाल लूँगी मैं, P/B, P इज व्हाट, P आपका यहाँ पे 5K गिवन है एंड B इज व्हाट 12K, K से K कैंसिल, 5/12, ओके। अब इसका अपोजिट ये होता है तो मैं डायरेक्ट लिख दूँगी, ओके। तो ये क्या था आपकी एक्सरसाइज 8.1 थी, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है आपके 10 तक के क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आपके, और एक क्वेश्चन नंबर 11 है वो ट्रू फॉल्स है आपका, देख लीजिएगा, अगर हो जाए आप लोगों से तो ठीक है, नहीं होगा तो बता दीजिएगा, मैं वो भी डिस्कस कर लूँगी क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।